सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, इस लड़के का फोटो लगा हुआ है, उस लड़की से कोई भी शादी ना करे, क्योंकि ये लड़का जिस्म मतलब यूज करता है, छोड़ देता है। अगर कल को शादी भी किसी लड़की से किया तो उसे यूज करेगा और छोड़ देगा। जैसे मेरे साथ धोखा किया है वैसे किसी और के भी साथ धोखा करेगा। शादी ब्याह करना एक धंधा बना लिया है ये। मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं उस टाइम नाबालिग थी। जी। तो आपको मालूम है कि नाबालिग शादी करना जुर्म है, आप करें या फिर आपके परिवार के लोग कराएं, फिर भी आपने ये जुर्म किया है, आपने शादी किया। जी मैं जुर्म की हूँ, मानती हूँ। ये बताइए अगर कोई भी लड़का या फिर अगर कोई भी लड़की हो आपके ऊपर दबाव दे, आपके द्वार पे जाकर कहे कि मैं मर जाऊंगी, शादी नहीं करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? जी कारण यही है कि जब उसका लेटर आया था, आर्मी में जॉब लगने वाला है सरकारी, तो उसके पिताजी ये बोल रहे हैं कि लड़का तुम्हारा दूसरी जगह शादी करवाएंगे, तुम्हें दान दहेज मिलेगा। मुझे ये दहेज की वजह से छोड़ रहे हैं। कॉले मम्मी देखने के लड़का बहुत परेशान करता रहन, तो हम बहन से कहन के दीदी हमारे बबनी के चौपा दी, तो लिया के जे चौपा गलो तो कबो देवी माई तो आवस, कबो नदी आवस, कबो घरे आवस। मान लो हम अकेला आदमी तो कब तक घर ओगोर के बैठेगी, तो लेके ये तो क्या कह रहा था लड़का जो आपके घर पे गया था लड़का? हाँ घर पर कई बार आता है, तो हम कही हम अकेला आदमी कब घर रहे, कब नहीं कुछ कर दे, तो कही हम शादी करेगी। आता था तो क्या करता था? कहीं हम शादी करेंगे, तो हम कहने शादी करेंगे तो जाओ अपने मम्मी पापा को बुला कर राजी करो, तो कहे ना मम्मी पापा के रखेगा बा कि हमरा रखेगा बा। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के भाटपारानी थाना क्षेत्र के हरपुर टोला में, जहां पे एक पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या मामला है और किस लिए यह मीडिया से न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी बेबी कुशवाहा। जी क्या मामला है और किस तरह का दिक्कत हुआ है? जी मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी। मेरा हस्बैंड मेरे साथ 3 साल बहुत अच्छे से रहा, उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे, वो अब हमें छोड़ना चाहता है। कब शादी हुई थी आपका और कहाँ पे कोर्ट मैरिज हुई थी? जी मेरी शादी 6/10/2020 को हुई थी देवरिया कोर्ट मैरिज में। जी कैसे शादी हुई थी? आप बता रहे हैं कि लव मैरिज बता, तो कैसे लव हुआ आपको, कहाँ प्यार हुआ था? जी मैं अपने मौसी घर पे शादी फंक्शन में गई थी, वहीं उनका घर है, वो हमें देखे उनको प्यार हुआ, वो हमें प्रपोज किए। हमारे पास जब प्रपोज किए तो हम उन्हें मना किए कि हमें आपसे प्यार नहीं है, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। तो मेरे सामने अपना हाथ का नस काट लिया, गर्दन पे चाकू रख लिया, कह रहे अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। तो मैं सोची अपने घर पे चली जाऊंगी, शायद तो ये हमें भूल जाएगा। मैं वहाँ से उसे मना करके अपने घर पे आ गई। जब मैं अपने घर पे आ गई, उसको 2 दिन बाद ये लड़का देख रहे हैं उनको, मेरे घर पे लोकेशन पता करते करते मेरे घर पे आ गया। मेरे घर पे आने के बाद यहाँ हंगामा करने लगा, यहाँ औरतें इकट्ठा हो गई सब। क्या हंगामा कर रहे थे, किस तरह का हंगामा? जी यही आकर यहाँ कहने लगा कि उस लड़की से हमें प्यार है, उस लड़की से शादी करना है, उस लड़की से अगर शादी हम नहीं करेंगे तो हम यहीं मर जाएंगे, उस लड़की को फंसा देंगे। यानी कि आपसे शादी करने के लिए वो जिद पे अड़े हुए थे? अड़े हुए थे कि मतलब कैसे भी करे इस लड़की से हमारी शादी हो जाए। कहाँ के रहने वाले हैं वो? जी वो जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं, जौरा बाजार मगलही उनका घर है। उनका जौरा में दुकान है रेडीमेड का कपड़ा लाता का। उनके पिताजी का नाम है ओम प्रकाश कुशवाहा, मेरे हस्बैंड का नाम है ब्रजेश कुशवाहा, मैं उनकी पत्नी बेबी देवी। तो जब आपकी शादी आप बता रहे हैं कि 14/10 यानी 14 अक्टूबर 2020 को आपकी शादी हुई थी देवरिया कोर्ट में, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जी उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं उस टाइम नाबालिग थी। जी। तो आपको मालूम है कि नाबालिग शादी करना जुर्म है, आप करें या फिर आपके परिवार के लोग कराएं, फिर भी आपने ये जुर्म किया है, आपने शादी किया। जी मैं जुर्म की हूँ, मानती हूँ। ये बताइए अगर कोई भी लड़का या फिर अगर कोई भी लड़की हो आपके ऊपर दबाव दे, आपके द्वार पे जाकर कहे कि मैं मर जाऊंगी, शादी नहीं करेंगे आप, तो
तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? आप मजबूरी में आप उससे शादी करेंगे। ऑप्शन तो ये भी था कि आप वक्त दे सकती थी कि भाई 2 साल 4 साल इंतजार करे, आपके घर के लोग बोल सकते थे। वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, वो अपने जिद पे अड़ा था कि मैं शादी करूंगा तो करूंगा बस। अभी मान लीजिए शादी किए हुए आपको 3 साल हो गया, अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी क्या मन परेशानी हुई है कि आप मीडिया से न्याय की गुहार लगा रही है? जी देखिए, वो मुझसे शादी किया, मेरे साथ रहा, उसे पता चला कि मैं जब गर्भवती हूँ तो वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता था। वो उस पिताजी से अपने बात करते हुए, मैं उसके पीछे से बात करते हुए सुनी थी। उसके पिताजी बोले अगर लड़की का लड़का हो जाएगा तो उसे आगे चल के मतलब तुम्हें बहुत दिक्कत होगा किसी बात पे, मतलब यानी कि लड़के के पिताजी ने, जो आप गर्भवती थी तो अबॉर्शन कराने की बात कही? जी, वो अपने लड़के से बात किए तो मैं सुन ली थी, मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, मैं सुन ली। तो आए, उनसे झगड़ा वगड़ा हुआ हमारा, तो वो हमसे एक दिन बोले नहीं। मैं बोली नहीं बोलना है मत बोलो, पर तुम्हारे चलते तो मैं अपने बच्चे को तो नहीं मारूंगी। तो हमसे नहीं बोले। फिर दूसरा दिन मतलब ऐसे करते करते बात किए, 2-4 दिन फिर अच्छे से रहने लगे मेरे साथ। तो फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं बोली आप जाइए दवा लाइए मुझे दीजिए, आखिर मैं खाऊं तभी तो ठीक होऊंगी। आपको जाना है काम वाम, फिर आप कहीं भी जाते हो और खाने बनाओगे तो खाओगे कैसे, जाओगे कैसे? अच्छा, एक बात है, जब आप गर्भवती थी तो आप मायके में थी या फिर ससुराल में या फिर कहीं और? जी, मैं उनके साथ दिल्ली रहती थी। अच्छा, उनके साथ दिल्ली में रहती थी? जी, मैं उनके साथ दिल्ली रहती थी, जो वहाँ की उनकी मामा की लड़की रीता दीदी रहती हैं। वहाँ ना रूम का किराया देना होता है, ना ये काम वाम करने कुछ जाया करते थे, बस ऐसे ही घूमने फिरने जाया करते थे। इनके पापा घर से पैसा वैसा भिजवाया करते थे उनके पास, हम लोग खाते पीते अच्छे से रहते थे। शादी के 3 साल हो गए हैं, इस दौरान में कभी आपने अपने ससुराल में रहा है? नहीं, मैं अपने जब भी ससुराल में जाने की बात करती थी तो पिताजी कहते थे कि मेरा एक लड़का है, उसका शादी हो जाएगा तो हम तुम्हें अच्छे से बुलाएंगे। ये भी आपके ससुर जी? जी, और यही बात मेरे हस्बैंड जी बोलते थे कि हमारे एक बड़ भैया बड़ा उनका शादी हो जाए फिर हम तारा के गाँव में लेके चलम, फिर हम निको रह जाई। तो मैं बोली ठीक है। जब उनके भैया का शादी हो गया मैं बोली कि अब हम चलो घर। पिताजी कह रहे हैं कि तोरो 10 गो लोग बा हितनाथ बा, हमरो 10 गो लोग बा हितनाथ बा, अच्छा से हमारे गांव के 10 गो लोग जाई आ तार के बुला के लेके आई। मैं बोली ठीक है। तो कह रहे हैं तब तक खाती हमारे लड़का घरे आवे दा। तो मैं बोली नहीं, घर नहीं जाएंगे, मेरी ऐसी हालत है तो ये मुझे घर नहीं जा सकते हैं, आप अभी से ही लेके चलिए, हमें बुला के लेके चल जाइए, आज जा रहे हैं कल आके ले जाइए हमें। तो कह रहे हैं कि ना 6 महीना साल भर टाइम लगी। तो मैं बोली 6 महीना साल भर कैसे टाइम लगी? 6 भर साल महीना खातिर हम अपन जिंदगी ना खराब कर जाए। हमारा लड़का बा, हम बानी, या कहाँ को खोल जाए दोनों जानी, घर के लोग जानी ना जानी कौन गारंटी बाटे। तो मैं बोली तो उसके पिताजी उसे चढ़ाने उड़ाने लगे लड़के को, कैसी सी लड़की कह रही है, इतनी तेज है, बोल रही है, तो मतलब उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए। तो जैसे मतलब मुझे जबरदस्ती दवा खिला के मेरा अबॉर्शन करवा दी। जब मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं एक दिन बिस्तर पर पड़ गई, तो कह के आ रहे हैं कि ये लड़की मतलब ये कोई काम वाम करती नहीं है, जब देखो तब इसका तबीयत खराब रहता है, ऐसे बहाना वहाना बनाने लगे। और फिर मैं ठीक हो गई जब, तो उनके पास नोटिस आया, जो आर्मी की तैयारी करते थे उस टाइम मेरे हस्बैंड, तो उनके पास नोटिस आया। तो मुझे दिखा नहीं रहे, मुझसे छुपा रहे हैं, वो जो मुझसे छुपा रहे थे मुझे दिखाए नहीं। वो चले गए नहाने फ़ोन रख के अपना। मैं उठी, उनका फ़ोन देखी तो मैं देखी कि उनके फ़ोन पर नोटिस आया, उनकी जॉब लगने वाली है। तो मैं उनसे पूछी तो वो बोले हाँ का होता हारा। हमें बहुत बुरा लगा। मैं सोची इतना हेल्प की हूँ आपका, हर समय आपके साथ खड़ी रही हूँ, आप ऐसे कह रहे हो कि क्या है आपका, तो मुझे बुरा लगा। मैं उन्हें बोली बहुत, तो वो मुझे मारने पीटने लगे। जब मैं बोली तो वो मुझे मारने पीटने लगे, जी डांटने उठने लगे, मारने लगे। और मतलब जब मुझे मारे वो डांटे तो मैं फ़ोन की घर पे अपने मम्मी पापा से बताई, मम्मी पापा देखिए ऐसे ऐसे बात है, लड़का ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मतलब लड़का मुझे कैसे भी करके घर ले आया यहाँ पे। जब घर ले आया तो कह रहे आज हम जाते नहीं, कल पापा से बात करें, परसों तोरा को बुला लिया लो। मैं बोली ठीक है। तो कह रहा हमारा भरोसा बा नु? हम कहनी हाँ भरोसा बा का है ना। तो वो जब घर पे गया तो घर पे जाने के बाद दूसरे दिन फ़ोन किया तो कह रहा है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं बोली क्यों नहीं रहोगे हमारे साथ? तो कह रहा है लड़का कि हम ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो मेरे पापा जी को भेजी, पापा जी जाइए उनके पिताजी से बात करिए, देखिए उनके पिताजी क्या कर रहे हैं। जब मेरे पापा जी गए उनके पिताजी से बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि हम मालिक ने कि हमारा लड़का बा। तो वो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो वो पापा जी से बदतमीजी से बतियाने लगा, रेत तो बनाने लगा और वहाँ से पापा जी को भगा दिया। पापा जी जब मेरे घर पे आए तो हमसे बताए कैसे से कह रहा है। हम बोली कि हम अब भी ओकरा घरे जाए। तो मैं उसके घर पे बोली कि पापा जी उतना दूर हम जा नहीं पाएंगे, आप हमें लेके चलिए, छोड़ दीजिएगा बस। तो वो दुकान पे, जौरा बाजार दुकान पे रहता है,
तो मैं उसको दुकान पे ही पापा जी मुझे छोड़ के वहीं से वो घर चले आए। मैं जब गई तो वो लड़का दुकान ही पे था। मैं बोली पापा जी इसका ऐसे बात हो तो क्या कह रहा है कि क्या करिए कहले तो के बुलावला तब मुझे बियाह कर तब ना समझ लो के बुलावला मजा लेवे खातिर रहे तार लगे टाइम अगर बताओ टाइम नहीं कि तुमको छोड़त काहे बाड़ा। तो रे तो बनाने लगा, गाली गलौज देने लगा। वहाँ पे सब चौराहा पे एक आदमी इकट्ठे हो गए सब। तो वहाँ से वो लड़का भाग गया। तो वो भाग गया तो मैं उसके घर पे गई। जब मैं उसके घर पे गई मैं सोची कि लड़का शाम तो घर पे आएगा ही, दिन भर तो कहीं जाए। तो मैं उसके जब घर पे गई उसके दरवाजे पे तो उसके पापा मम्मी और उसके भाई बहन, उसकी दीदी और उसके जीजू, सबसे ढेर तो उसकी दीदी मुझे मारी। सब कोई मिल के मुझे मारा पीटा, यहाँ तक कि मेरे कान में कभी झुमका पहनी थी वो भी तोड़ लिए सब, मंगलसूत्र छीन लिए सब और बेरहमी से मुझे मारे पीटे। तो मैं वहाँ फोन की 100 नंबर वहाँ पे आया था। वो कुछ नहीं बोले, वो बोले आप थाने पे जाइए, थाने पे आपकी सुनवाई होगी। जब मैं थाने पे गई वहाँ पे तो वहाँ के एसो जो बैठते हैं वो मेरा कंप्लेन लिखे, सब कुछ हुआ वहाँ पे। वो बोले कि अच्छा ठीक है बैठिए, हम लड़के को बुला रहे हैं। ये कब की बात है, कब आपने थाने पे गए थे, कब आपने आवेदन दिया था? जी 1 महीने पहले। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो जी वो बोले कि हम आपके ससुर को बुला रहे हैं, आप तब तक बैठिए, 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है लड़कियों को थाने पर रखना। तो मतलब मेरे ससुर के पास वो 4 बजे से फोन लगा रहे थे, फोन उठा नहीं रहे थे। करत धरत में तो 8 बजे गए वहाँ पे। तब तक मतलब ऐसो वहाँ 2 लेडीज बुला कर रखा था मेरे पास कि अगर कोई बात हो तो मसले लड़की कुछ कोई कहे ना। तो वो 8 बजे गए तो वो बोले ऐसो कि कल बकरीद है। उसी दिन बकरीद था, उसकी सुबह में ही, और शाम तो हो ही गई थी। तो वो बोले कल बकरीद है, परसों इस लड़की को हिफाजत से यहाँ पे लेकर आइएगा, जो बात होगा वो यहीं रखा जाएगा। क्या कह रहा है ये, क्या कह रही है वो, इस लड़की को आप एक दिन कहीं अच्छे से रखिए अपने घर पर ले जाकर। तो मेरा ससुर इतना घटिया इंसान है, वो मुझे किसी और के दरवाजे पे ले जाके झूठ बोल के रखवा दिया मुझे वहाँ पे। और जब 11 बजे रात बजा तब कह रहा है फोन करके उसके घर पे कि लड़की को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दो। तुम्हें कौन बोला है वहाँ पर रखने के लिए? वो बदतमीजी करने लगे वहाँ पे। तो वो सब सोचे कि अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं है, मेरे घर पर रखवा के गया है, अगर कोई कल को बात हो तो ये मुझे फंसा देंगे कि हम तोरे घर रखवा गए नहीं है, जब मोबाइल भी चाहे कुछ भल तोर जी में बांटे। तो वो डर के मारे मुझे रख लिए। उस दिन बकरीद था तो छुट्टी था। फिर उसके दिन हम आए उन्हीं के घर से थाने पे। तो हम बोले हम आगे, आप उन्हें बुलाइए। तो ऐसो कह रहे हैं वहाँ के कि वो लड़का या फिर उसके पिताजी कोई भी आने से इनकार कर रहा है। मैं बोली क्यों आने से इनकार कर रहे हैं, आखिर आप बुलाइए उनको, क्या कह रहे हैं क्या नहीं, आप ही तो बोले थे। हमें लग रहा है कि ये जिस दिन बकरीद था उसी दिन के बीच में मेरे ससुर का और ऐसो का बात हो गया था। वो पैसा वैसा दे दिए थे और ऐसो चुप हो गए थे। क्या लग रहा है कि थाना के मिली भगत से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? जी वो वहाँ से मुझे न्याय मिल ही नहीं रहा है, वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ससुर पैसा वाला है, पैसा दे के हर जगह दबा देता है कोई भी केस होता है तो। और मैं गरीब घर की लड़की, मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं हर जगह दूंगी। यही बात है, कहीं भी जिले पर भी जाती हूँ, जिला प्रशासन वहाँ भी कुछ नहीं करता है, या थाने पाती हूँ वहाँ भी कुछ नहीं करता है। इसलिए मुझे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ रहा है ताकि मुझे न्याय मिले। अभी आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की शासन है, योगी महाराज की, और यहाँ पे अन्याय नहीं हो रहा है। आपको जैसा पता है कि बाबा जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप मुख्यमंत्री से, सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? जी मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। आखिर मैं गरीब हूँ, एक गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, दे नहीं पा रही हूँ, इसलिए तो सब कर रहे हैं ना। अगर मैं भी बड़े घर की रहती, पैसा देती तो मेरा काम करते, मैं पैसा नहीं दे रही हूँ तो नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर में मुझे इंसाफ चाहिए। अब जहाँ से कोई भी दे मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं उस लड़के के दरवाजे पे जाऊंगी, वहीं रहूंगी, वहीं धरना दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके पति का पहले से अफेयर हो जिसको लेकर के वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता हो? जी मुझे ये सब पता नहीं है कि उसका किसका साथ अफेयर है। जब तक मेरे साथ रहा है तब तक ठीक रहा है। वो अपने घर पे कारण क्या मानती हैं, किस कारण से वो आपको नहीं रखना चाहते? जी कारण यही है कि जब उसका लेटर आया था आर्मी में जॉब लगने वाला है सरकारी, तो उसके पिताजी ये बोल रहे हैं कि लड़का तुम्हारा दूसरी जगह शादी करवाएंगे, तुम्हें दान दहेज मिलेगा। मुझे ये दहेज की वजह से छोड़ रहे हैं लोग। यानी कि नए जगह पे शादी होगी, नए लड़के से शादी होगी और दान दहेज भी मिलेगा। आपसे जब शादी हुई थी तो क्या आप लोगों ने दहेज नहीं दिया था? जी हम लोग दिए थे, 75,000 रुपया दिए थे लोग लड़के को। नगद रुपए? जी
नगद रुपए दिए थे, बस यही जब बोले आप हमें लेके जाएंगे तो सामान वामान दिया जाएगा आपको। अभी लेके जा रहे हो तो रखो कहाँ सामान वामान, जब हमें बुलाकर आप ले जाएंगे तब दिलाएगा आपको सामान वामान। तो ये बताइए कि हमसे पैसा भी ले लिए, हमें यूज भी किए, हमें छोड़ भी रहे हैं। पैसे के लालच में किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं, क्या पता कल का उसका भी जिंदगी खराब किए, वो पैसा लिए मजा लिए उसको भी छोड़ दिए, फिर कोई और तलाश करेंगे। यही ना उनका धंधा है, पैसे की वजह से किसी को भी यूज करेंगे, छोड़ देंगे। किसी भी घर की बहन बेटी इज्जत है कि नहीं है? उनकी बहन के साथ कोई पैसा ले रात बस वही सुबह में छोड़ दे तो छोड़ देंगे उसको। चलिए, तो ये है उत्तर प्रदेश के भाटपारा थाना क्षेत्र के बड़का गांव टोला मालीवाड़ी निवासी बेबी कुशवाहा, जिन्होंने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि लड़का जो ब्रजेश कुशवाहा है, कुशीनगर का रहने वाला है, इनसे पहले प्यार करता है, प्यार करने के बाद शादी करता है और शादी करने के बाद महज 3 साल के बाद इन्हें छोड़ने का धमकी देकर इन्हें घर भेज देता है। अब यह महिला जो है, ये पीड़ित बच्ची है जो न्याय की गुहार लगा रही है कि हम मर जाएंगे चाहे जिएंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें न्याय मिलता है या फिर ऐसे ही यह पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। सहयोगी रिंकू कुमार के साथ परवेज अली, बिहार न्यूज।